जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी स्टूडेंट टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको श्योर करना चाहता हूँ कि आपके पास यदि एक सही प्लान, एक सही स्ट्रेटजी हो, तो आप एग्ज़ाम को बहुत स्मार्टली, फुल्ली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन को बहुत ईज़िली पिक कर सकते हो और आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। अब ये स्ट्रेटजीज़ और प्लान क्यों बनाना है? बिकॉज़ अपने पास टाइम होता है लिमिटेड। 10 टू 11 के बीच में आपके जो 3 आवर्स होते हैं, उसी के बीच में आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो यदि आप बीटेक की फील्ड में नए हो या फिर आपका एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बिकॉज़ इस वीडियो को यदि आप अच्छे से देखते हो, तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आपको चांसेस हो सकते हैं कि आप 3 हॉवर्स के अंदर 70 आउट ऑफ 70 नंबर के जो आपके मार्क्स है, उनको 100% सिक्योर कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स और कॉलेजेस के लिए भी हेल्पफुल है। तो मेक श्योर टू शेयर दिस video with your friend and community, and try to join my Telegram and WhatsApp community as well, because at the time of exam I'll solve your doubt and provide some most frequently asked question that have big probability to come in exam. Now let's come to the topic and understand कि क्या अपने प्लान्स हो सकते हैं, क्या स्मार्ट वे होता है एक एग्जाम को फुल्ली अटेम्प्ट करने का। अब यहाँ पे मैंने जो ये वर्ड मेंशन किया ना, फुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक आपको सिक्योर करता है कि आपने यदि पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं, तो ही तो आपकी 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यही मेरा प्लान है इस वीडियो में। सबसे पहली तो बात ये है कि आपको जब भी एग्जाम पेपर आता है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, तो आपको उसको रीड करना है। ठीक है, रीड द क्वेश्चन पेपर। इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, ओनली 5 से 10 मिनट देने हैं। अब नॉट ओनली आपको क्वेश्चन को देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, उन सबको आपको पॉइंट भी करना है। ऐसा छोटा सा पॉइंट लगा देना कि लाइक दिस, आपको ये क्वेश्चन आता है, ये वाला सभी को क्वेश्चन आता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका एग्जामिनर जब चेक करता है, तो उसको याद हो जाता है कि नाउ इसका आंसर, तो उसको भी याद हो जाता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो पिक करना ही है। नाउ 4th नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, आपको मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से आपने 5 क्वेश्चन को मार्क कर लिया। अब ये 5 क्वेश्चंस आपने मार्क किए, अब इसके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हो। तो सबसे पहले तो आपको उन क्वेश्चंस को पिक करना है। जैसे कि इस केस में डेटाबेस का आर्किटेक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिटेल, ये आपको आता है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी आपको आता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी आपका डीवीएमएस का एग्जाम है, मैंने इसलिए इसका वो पूरा ओवरव्यू लिया ताकि आप क्वेश्चन को बहुत इजीली पिक कर सको। ठीक है, तो ये दोनों जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से राइट करना है। इसको आपको ये मान लो कि आधे घंटे, हाफ एन आवर में इसको कवर करना है। ठीक है, तो आपने ये हाफ एन आवर में कवर किया, तो आपके 14 मार्क्स इसके डन हो गए। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं, तो आपने इसके 14 मार्क्स कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब सेकंड जो क्वेश्चन आता है, आपको फर्स्ट 1 आवर की मैं बात कर रहा हूँ। पहले 1 आवर के अंदर आपने आपका 10 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ लिया, और फिर मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन आता है, राइट द शॉर्ट नोट। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो आपने इसको भी अटेम्प्ट कर लिया। तो पहले ही घंटे के अंदर आपने 28 मार्क्स आपके क्या कर लिए, कवर कर लिए। क्या कर लिए, 28 मार्क्स आपने कवर कर लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, स्मार्टली यदि आपने इन सबको अटेम्प्ट किया है, तो आप फर्स्ट 1 आवर में आपके एग्जाम में पास हो गए। तो आपकी टेंशन तो हो गई दूर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपके जो बाकी के क्वेश्चन थे, आपको उसमें और डिफरेंशिएट करना है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। अब इजी में मैं बोल सकता हूँ कि आपको अच्छे से आते थे, जो आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए। मॉडरेट जो जिनका आपको थोड़ा बहुत आइडिया था। डिफिकल्ट वो जिनका आपको आइडिया नहीं है, बट आपको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की टेक्निक्स। तो देखो, अब ये क्यों स्मार्टली अपन ने चूज करा, क्योंकि अपन को 3 आवर्स के अंदर आपका एग्जाम पूरा अटेम्प्ट करना है। अब एग्जाम में आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि आप जब ऊपर यहाँ पे जो मेंशंस किए हैं, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस इक्वल कैरी मार्क्स। ठीक है, तो इन केस ऑफ डाउट आप अपने पूछ सकते हो अपने टीचर से। बट यहाँ पे क्या है कि ऑल क्वेश्चंस इक्वल कैरी मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन लेंदी होते हैं, ठीक है, उनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे ये 4th वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारी चीजें आस्क की गई हैं, तो आपको इनको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि इजी टू आस्क हो, इजी टू राइट हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। जैसे कि ये 3rd नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रिटी एंड इसके रिलेशन को एक्सप्लेन करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरीके, जैसे अल्टर डिप्लॉय, ये व्यू टेबल, इसमें आपको क्वेरीज राइट करनी थी। तो ये वाला जो एग्जाम का यदि क्वेश्चन है, तो आप इसको चूज करोगे ना कि इसको चूज करोगे, बिकॉज ये आपका सिंपल है। आप कुछ भी चूज करो, आपको नंबर तो क्या मिलने हैं, इक्वली मिलने हैं। अटेम्प्ट एनी 5 आपको करना है। आप पहले फर्स्ट आवर में पास हो चुके हो। अब सेकंड ट्रिक जो है, इतना सब कुछ करने के बाद आपका टाइम मैनेज होना चाहिए। आपके पास बचे ओनली 2 आवर्स।
तो आप क्या करोगे, आपको एक ध्यान रखना है कि डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ वन क्वेश्चन। आपके जो भी 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उसके ऊपर क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा राइट करते हैं, कॉपीज बहुत ज्यादा फिल करते हैं, उनको लगता है ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है। नहीं यार, इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वहां पे लोग भी आलसी हैं, उनको जितना कम काम मिलता है उतनी जल्दी आपको नंबर देके वो आउट हो जाते हैं। समझ रहे हो, आपको जितना कम लिखोगे उतना अच्छा है, बट थोड़ा अच्छा लिखो, मीनिंग ये है। तो मैनेज कैसे करोगे अब टाइम, आपने अभी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अब बचे आपके पास 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो मान लेते हैं आपने ये वाला क्वेश्चन और आपका ये वाला क्वेश्चन आपने 2 अटेम्प्ट और करने हैं, तो आपने अगले 2 घंटे, अगला 1 घंटे के अंदर इन दोनों क्वेश्चन को और अच्छे से राइट किया। अब बचा आपके पास 1 घंटा। तो अब 1 घंटे में आपको करना क्या है कि आपको और अच्छे नंबर आपके 70 आउट ऑफ 7 मार्क हो जाए। आपको ये अश्योर करना है कि आप 5 क्वेश्चन तो फुल्ली अटेम्प्ट करो, तभी आपके चांस बढ़ने वाले हैं कि आप अच्छी तरीके से आपको नंबर मिले। ठीक है, तो ये वीडियो यदि हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज पुट कमेंट यार, आई विल फील मोटिवेटेड टू मेकिंग मोर वीडियो लाइक दिस। नाउ अब यहाँ पे जो आपने स्मार्ट करने का राइट जो आपने किया है उसको थोड़ा स्मार्टली राइट करना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। आप कैसे स्मार्टली राइट करोगे, जो भी आपको लगता है कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा हाईलाइट कर दो या उनके ऊपर आगे स्टार बना दो। जहां भी लगता है डायग्राम की नीडेड है, डायग्राम ड्रॉ करो, उससे आपकी नॉलेज पता चलती है किसी भी टॉपिक के ऊपर। और कुछ ऐसे यदि आपने ज्यादा थ्योरेटिकल लिख दिया तो वहां पे क्या करो, नीचे से अंडरलाइन कर दो कुछ पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स हाईलाइटेड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो जहां पे भी एप्लीकेबल है। तो ये छोटी छोटी यदि आप चीजें आपकी एग्जाम में यदि राइट करके आते हो तो बिलीव मी, ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स देने वाले हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रहना है स्टे काम स्टे फोकस्ड। मतलब कि आपको जो आपका लास्ट का 1 आवर था, यहाँ पे देखो आपने क्या करा, आपने क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट फुल्ली कर लिया, आपका लास्ट का जो 1 आवर बचा था, आपको वहां पे एक लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए 2 आवर के अंदर, तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि आपको नहीं आता, तो बेसिकली आपको उसमें टाइम जाएगा 30 to 35 मिनट्स। लास्ट के जो 20 मिनट्स बचे हैं आपके पास, वहां पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, आपने क्वेश्चन मार्क करना भूल तो नहीं गए हो, आपने आंसर सही से राइट किया है कि नहीं किया। अंडरलाइन कर दो पूरी, हर एक क्वेश्चन जहां भी खत्म हो रहा है वहां पे अंडरलाइन कर दो, इससे आपकी कॉपी की ब्यूटीफुलनेस बढ़ती है। तो यस, वीडियो का मोटिव यही था और इस वीडियो को पर्सनली मेरे पास कम से कम 10 to 20 पीपल ने डीएम किया, कॉल किया एंड मुझको बोला कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। तो यदि आपको ये ट्रिक्स और टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब प्रो कोडर जी फॉर फ्यूचर वीडियोस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।